देखिए, मेरे अकेले का ही नहीं, लगभग दिल्ली में अभी तक जो लिस्ट आई 31 लोगों की, उसमें लगभग 18-20 लोगों के टिकट काटे गए हैं। दुःख का विषय खाली ये है कि अगर त्रिलोकपुरी में से किसी ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता, तो शायद बेहतर। हर विधानसभा में पूरी दिल्ली में रोष है, गुस्सा है कार्यकर्ताओं के बीच में कि जैसे आंदोलन के साथियों को, पुराने साथियों को एक के बाद एक साइड किया जा रहा है। अपने समाज के, अपने क्षेत्र की मैंने की आवाज़ को हमेशा सदन में दमदार तरीके से मैंने रखा है। शायद ये भी हमारी एक वो पहलू रहा होगा टिकट कटने का भी, क्यों इतना ज़्यादा बोलता है, क्यों इतना अच्छा बोलता है। शायद आज तक मैं किसी नेता के घर नहीं गया, ना जो 2020 में गया था, ना 2017 में गया था टिकट माँगने, ना इस बार गया। कोई नेता ये नहीं कह सकता जी रोहित मेहरोलिया मेरे दरवाजे पे आया था टिकट माँगने। बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ, टिकट दो या मत दो, चापलूसी नहीं करूँगा ज़िंदगी में कभी। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं आधार हिंदी न्यूज। और आज हमारी खास मुलाकात में मौजूद है दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक रोहित मेहरोलिया जी। सर, आपका स्वागत है हमारे आधार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है कि जो है आपका टिकट काट दिया गया, आप जो है सिटिंग विधायक थे, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे अकेले का ही नहीं, लगभग दिल्ली में अभी तक जो लिस्ट आई 31 लोगों की, उसमें लगभग 18-20 लोगों के टिकट काटे गए हैं। जी। तो टिकट काटना है, टिकट देना, ये जी। पार्टी का एक अधिकार है, पार्टी के बड़े नेताओं को डिसाइड करना है। जी। उसमें हमें तो डिसाइड करना नहीं था, हमारा काम है काम करना। और जहाँ तक बात है काम की, हमने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने इलाके में काम किया है, लोगों की सेवा की है, वो हम कर सकते थे। और इलाके में रहता हूँ, ज़मीनी नेता हूँ, 24 घंटे लोगों के बीच में अवेलेबल रहता हूँ। और आम आदमी पार्टी में तब जुड़ा था जिस समय आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी। आंदोलन के समय में 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर आप पार्टी में जुड़ा था। और जो अपना दे सकते थे बेस्ट, वो पार्टी में दिया है। और 2017 में, 2013 में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी से ही 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उनमें से एक था, टिकट नहीं मिला, फिर भी पार्टी के लिए लगे रहे। जिसको मौका दिया पार्टी ने उसको जिताया, एक बार नहीं 2-2 बार जिताया, 2015 में भी जिताया। और 2-2 बार टिकट नहीं मिलने पे भी पार्टी के प्रति समर्पण में, मेहनत में कोई कमी नहीं आई। 2017 में निगम पार्षद जीता, 2020 में पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया, विधायक जीत के आए, तो इलाके की जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और 2 साल में 2-2 इलेक्शन जीते हैं, छोटी बात नहीं है। लेकिन आज जिसको टिकट दिया है, 2017 में मैंने ही हराया था, आज से 7-8 साल पहले उन्हें, और तीसरे नंबर पे नहीं थी। और दुःख का विषय खाली ये है कि अगर त्रिलोकपुरी में से किसी ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता, तो शायद बेहतर। अगर मान लीजिए मुझ में कोई कमी नज़र आ रही है, मेरे काम में कोई कमी नज़र आ रही है, तो बहुत सारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लाखों रुपए अपने प्रचार प्रसार में फूँक दिए यहाँ पर। किसी की, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने कर्जा ले लेके भी होर्डिंग पोस्टर छपवाए हैं कि भई शायद हमारे को इस बार मौका मिल जाए, जो पिछले 12-12 सालों से लगे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया कि ज 2 साल पहले पार्टी में जुड़ी थी कांग्रेस से आके, और कहीं पे 2 पोस्टर उन्होंने आज तक नहीं लगाए। जिस समय टिकट दिया गया, पूरी त्रिलोकपुरी में एक सिंगल पोस्टर कहीं नहीं लगा हुआ था। बड़े होर्डिंग और पोस्टरों की उनकी तो बड़े बात अलग है। और जिन लोगों ने इतना खर्चा कर रखा, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी, ज़मीन पे दौड़-दौड़ के काम कर रहे हैं, उनको कहीं पार्टी ने मौका नहीं दिया। और जो कहीं होर्डिंग पोस्टर में नहीं है, कोई ज़मीन पे नहीं है, उनकी फेसबुक की प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा कि 2 साल में, 3 साल में, जब से पार्टी में जुड़ी हैं, जब से उन्होंने कितना काम किया है। लेकिन पार्टी को शायद लगा होगा कि ये दांव जो कर रहे हैं कि जो अपने पुराने आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं या उनके विधायक हैं, उनको एक-एक करके साइडलाइन किया जा रहा है, तो शायद उनका फैसला आने वाले समय के अंदर जनता ही तय करेगी। उनका फैसला गलत था या सही था, चाहे दिलीप पांडे जी हों, चाहे ऋतुराज हों, चाहे हमारे जारवाल हों, प्रकाश जारवाल हों, चाहे प्रवीण देशमुख हों, या हमारे राजेश ऋषि हों। ये सब आंदोलन के जुड़े हुए साथी हैं, पुराने साथी हैं, और मजबूत हमारे विधायक साथी रहे हैं, और जनता के बीच रह के इन्होंने काम करा है। लेकिन कुछ भी चीज़ें जो रही हैं, वो पार्टी ने फैसला लिया, उसमें हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि हमने काम किया है और पार्टी ने भी काम किया है, लेकिन विपक्ष इस पे कह रहा है कि ये फ्री की रेवड़ी है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, फ्री की रेवड़ी और ये सब, ये तो अब जो पार्टी का प्रचार प्रसार केजरीवाल जी ने लॉन्च किया था, ये
उन्होंने अपने आंकलन है भाई क्या प्रचार प्रसार की रणनीति रहेगी, ये तो उन्होंने अपने तरफ से जो भी चलाया है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कार्यकर्ता के तौर पे हमने अपनी जो मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज शायद ज़मीनी कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पार्टी को नहीं रही है, पुराने साथियों की, आंदोलन के साथियों की ज़रूरत नहीं रही है। आज हर विधानसभा में पूरी दिल्ली में रोष है, गुस्सा है कार्यकर्ताओं के बीच में कि जैसे आंदोलन के साथियों को, पुराने साथियों को एक के बाद एक साइड किया जा रहा है। आज हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपना को बहुत ही ज़्यादा असहाय-सा महसूस कर रहा है, और ये नहीं जो बड़े लेवल के जो नेता हैं, उनमें भी उनकी भी नहीं चल रही है। मेरी कई बड़े नेताओं से जैसे बात हुई है, तो देखने में निकल के आ रहा है कि वो भी अपना आप को कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो पता नहीं क्या-क्या फैसले ले रहे हैं, क्या सोच समझ के ले रहे हैं, जी। तो वो जाने। अच्छा, एक चीज़ और है कि दिल्ली में अपराध जो है उसकी चरम सीमा पर, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, मैंने भी विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में जो अपराध बढ़ रहे हैं दिन-ब-दिन, इसको लेकर मैंने भी सदन में उठाया था, और हमेशा अपने इलाके के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र की मैंने की आवाज़ को हमेशा सदन में दमदार तरीके से मैंने रखा है। शायद ये भी हमारी एक वो पहलू रहा होगा टिकट कटने का भी, क्यों इतना ज़्यादा बोलता है, क्यों इतना अच्छा बोलता है, शायद। और सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगता है कि मैं चापलूसी नहीं करता। आज तक मैं किसी नेता के घर नहीं गया, ना जो 2020 में गया था, ना 2017 में गया था टिकट माँगने, ना इस बार गया। कोई नेता ये नहीं कह सकता कि रोहित महरोलिया मेरे दरवाजे पे आया था टिकट माँगने। बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ, टिकट दो या मत दो, चापलूसी नहीं करूँगा ज़िंदगी में कभी। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि दिल्ली में अभी जो है केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ना, ना, और कांग्रेस से राहुल गांधी जी कह रहे हैं हाँ, हाँ, गठबंधन को लेकर आप। अरे ये तो उन लोगों को तय करना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? वो करें ना करें गठबंधन, जब उनको दिखता है कि फ़ायदा होगा गठबंधन में, जब कर लेते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं करना होगा तो नहीं, या तो परमानेंट कर लें शादी या बिल्कुल ही तोड़ दें रिश्ता। कितनी सीटें आपकी आ रही हैं, क्या लगता है? नहीं, इसमें भी तो जनता तय करेगी, इसमें मैं क्या बताऊँ? ठीक है, हमारे साथ में थे जो है त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रोहित महरोलिया जी, और इनसे हमने जो है दिल्ली के चुनावी पे जो है बातचीत की है। तो अभी के लिए इतना ही।